बहुत से वास्तु स्पेशलिस्ट कुछ ऐसी खास डायरेक्शंस को एम्फेसाइज देना, इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं जिनकी वास्तु में बहुत सी इम्पोर्टेंस होती है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको एक ऐसी डायरेक्शन बताऊंगा जिसको बैलेंस करना, जहां से सभी प्रकार के वास्तु दोषों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में पड़ने वाली डायरेक्शन मानी जाती है। देखिए, नॉर्थ वेस्ट बैंकिंग एंड सपोर्ट को दर्शाती है और साथ के साथ साथ अट्रैक्शन, सेक्सुअल हेल्थ को भी दर्शाती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन सी चीज़ें नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नॉर्थ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग अप विद द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। देखिए, अगर आपके घर की मेन एंट्रेंस, आपके घर की, फ्लैट की, फैक्ट्री, शॉप, किसी भी प्रेमिसेस की मेन एंट्रेंस अगर नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी, कंफ्यूजन, इट लैक्स मेंटल क्लैरिटी। जिस भी इंसान की घर की एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट में होगी वो मेंटल क्लैरिटी नहीं इतने अच्छे से क्लियर कर पाएगा अपने दिमाग में कि उसने क्या चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट थिंग, आपके घर के एल्डर यानी कि सबसे बड़ा, द लीडर ऑफ योर हाउस, उसका बेडरूम कभी भी नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। देखिए, नॉर्थ वेस्ट वायु कोण में आता है, इसकी जो पावर, इसमें वायु का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके घर के एल्डर, घर के मुखिया का कमरा नॉर्थ वेस्ट में होगा तो वो कभी घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाएगा, उनका घर पे मन नहीं लगेगा, घर पे दिल नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने घर से बाहर ही रहेगा। इसीलिए घर के एल्डर्स को नॉर्थ वेस्ट में रूम ना देकर साउथ वेस्ट में रूम देना अच्छा माना जाता है। अगली चीज़, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में आ जाते हैं, खड्डा हो जाता है नॉर्थ वेस्ट में अंडरग्राउंड टैंक्स के कारण, तो आपके ऊपर कई से कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, खराब हेल्थ, मेंटल हेल्थ का खराब होना, सपोर्ट, बैंकिंग सपोर्ट, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आप बिजनेस चलाते हैं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए बैंक से, या कोई कार लोन, बैंक लोन, हाउस लोन, इन सभी चीज़ों की फाइनेंशियल सपोर्ट में बहुत सी दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बड़े बुजुर्गों का बेडरूम, आपके घर में आपके दादा दादी, मम्मी पापा या जो बड़े एल्डरली लोग होते हैं जिनकी उम्र रिटायरमेंट वाली होती है, उनका कमरा भी नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में उन लोगों का कमरा देने से उनको बहुत सी मेंटल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, लोनलीनेस, डिप्रेशन, जो कि बुढ़ापे में बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उनकी अपनी मेंटल कंडीशंस का ख़राब हो जाना। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर बुज़ुर्गों का कमरा आप बनाते हैं अपने घर में तो वो उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देगा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग जैसे थॉट्स को उनके मन में लाना शुरू कर देगा। तो नॉर्थ वेस्ट में कभी भी बड़े बुज़ुर्गों का जो कमरा है वो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़। देखिए, जितनी भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनको नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, उनका रूम नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये स्टेबिलिटी की डायरेक्शन नहीं है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी नॉर्थ वेस्ट में सोती है तो उनके मिस कैरेजेस, अबॉर्शन, इंस्टेबिलिटी इन प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत खास ख्याल रखना है। इफ़ एनीवन इज़ प्रेग्नेंट आउट देयर, कोई लेडी प्रेग्नेंट हैं, उनको नॉर्थ वेस्ट में रूम बिल्कुल भी मत दीजिए। आगे बढ़ते हैं, किसी भी प्रकार का कैश बॉक्स, आपका ज्वेलरी वाला बॉक्स या वो अलमारी जिसमें आपके घर के कागज़, घर की ज्वेलरी, पैसा सब कुछ पड़ा होता है, आपके फैक्ट्री में कैश बॉक्स, आपकी दुकान में, शॉप में कैश बॉक्स, इसको गल्ला बोला जाता है, वो कभी भी नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर वो नॉर्थ वेस्ट में होगा तो वो भरेगा, खाली हो जाएगा, भरेगा, खाली हो जाएगा, वो कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा, अच्छा कैश फ्लो आप उसमें नहीं मेंटेन कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं, शॉप ओनर हैं या ऑफिस ओनर हैं, जो कोई भी बिजनेस का ओनर होता है उसका जो कैबिन, उसका ऑफिस, सीटिंग प्लेस, वो भी नॉर्थ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से वो अपने फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा, उनका मन वहाँ नहीं लगेगा, तो जिससे बिजनेस में इंस्टेबिलिटी आ सकती है।
अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो आपके घर में, फैक्ट्री में, कोई भी प्रेमिसेस में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वो हमेशा नीचे होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दी साउथ ईस्ट। जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, जितने भी बिल्डर्स हैं, वो मेरी बात से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। आपके घर की जो एलिवेशन है वो नॉर्थ वेस्ट में कम होनी चाहिए, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में ज़्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया, आप नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम्स बना सकते हैं, लिविंग रूम्स बना सकते हैं, ड्राइंग रूम्स भी बना सकते हैं, जो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। किचन के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन साउथ ईस्ट मानी गई है, बट सेकंड बेस्ट डायरेक्शन जो लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट भी अच्छी मानी जाती है किचन के अंदर। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप किचन बनाते हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें, अपने बर्नर के नीचे ग्रीन कलर की एक स्लैब ज़रूर लगाएं, जिससे आपकी अग्नि जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अदरवाइज़ नॉर्थ वेस्ट की किचन भी अच्छे रिजल्ट्स देती है, इतनी नेगेटिव नहीं मानी जाती। ओवरहेड वाटर टैंक्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे कि मैंने अभी बताया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स नॉर्थ वेस्ट में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, बट अगर आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में ओवरहेड वाटर टैंक्स आ जाते हैं जो कि छत के ऊपर होते हैं, वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपके ओवरहेड टैंक्स बिल्कुल सही काम करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई किसी प्रकार का वास्तु दोष नॉर्थ वेस्ट में ओवरहेड टैंक से नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। कोई भी किराएदार, या आपने अपना घर किराए पे देना हो या रूम किराए पर देना हो, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट से अच्छी डायरेक्शन नहीं हो सकती। नॉर्थ वेस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन टू लेंड और टू रेंट एनीथिंग। इसी प्रकार आपके घर में जितने भी व्हीकल्स हैं, कार, स्कूटर, बाइक, उन सबको भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पार्क करें। सी, नॉर्थ वेस्ट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। वायु क्या है, बहती रहती है, हवा चलती रहती है, रुकती नहीं है कभी भी। इसीलिए जौन सी चीज़ नॉर्थ वेस्ट में होगी वो चलती ही जाएगी, चलती जाएगी, वो स्टेबल नहीं हो पाएगी वहाँ पे। इसीलिए ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलने में काम आए, या आप नहीं चाहते कि वो एक जगह पे स्टेबल हो जाएं, वो चीज़ें नॉर्थ वेस्ट में रखी जाती हैं। आपके किचन में अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, पेरिशेबल आइटम्स जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपकी फैक्ट्री है, आपके पास तैयार सामान, गुड्स पड़े हैं जो कि आगे फॉर सेल जाने हैं, उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। अगर आप शॉप चलाते हैं, कोई किराने की दुकान है, कोई भी आपकी शॉप है, आपके रेडी आइटम्स या फिर वो सबसे ज़्यादा जो हॉट सेलिंग आइटम्स हैं, उनको नॉर्थ वेस्ट में रखा होना चाहिए। आप किसी भी शॉप में जाइएगा, देखिए नॉर्थ वेस्ट में जो भी चीज़ पड़ी होगी, आप शॉप के ओनर से पूछ सकते हैं, वो आपको फीडबैक देंगे कि हाँ, इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट में पड़ी हुई चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती रहती है और रीस्टॉक होती रहती है। इसीलिए जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपना कंप्लीट स्टॉक जो कि जाने के लिए तैयार है, बिकने के लिए तैयार है, उसको नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। सो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।